Good morning, students. Yesterday, I had told you about some rules how to change direct to indirect. कुछ रूल्स मैंने बताए थे कल कि कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को चेंज करते हैं, कहाँ पे आपके टेंस चेंज होते हैं और कहाँ पे आपके टेंस चेंज नहीं होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में कैसे आपके टेंस चेंज होते हैं। जैसे डायरेक्ट में अगर प्रेजेंट रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो वो सीधा पास्ट इंडिफिनिट में चेंज होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है यानी इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस वाज वर्ब में चेंज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट है यानी हैज़ हैव है तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा यानी हैड में चेंज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा। यानी मान लीजिए कि यहाँ पे हैज़ बीन या हैव बीन है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, हैड बीन में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट इंडिफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। यदि शैल है तो शुड में चेंज हो जाएगा, विल है तो वुड में चेंज हो जाएगा, कैन है तो कुड में चेंज हो जाएगा, मे है तो माइट में चेंज हो जाएगा, दिस है तो दैट में चेंज होगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच में कहीं दीज आ रहा है तो वो दोज में चेंज हो जाएगा। हियर आ रहा है तो देयर में चेंज हो जाएगा। नाउ है तो देन में चेंज हो जाएगा। टुडे है दैट डे में चेंज होगा। टू नाइट है दैट नाइट में चेंज होगा। लास्ट ईयर या लास्ट वीक है तो द प्रीवियस वीक या ईयर में चेंज होगा। टुमारो है तो द नेक्स्ट डे में चेंज होगा। नेक्स्ट वीक या ईयर है तो द फॉलोइंग वीक या ईयर में चेंज हो जाएगा। एस्टरडे है तो द डे बिफोर में चेंज होगा या द प्रीवियस डे, इसमें द प्रीवियस डे में भी चेंज हो सकता है। एगो है तो बिफोर में चेंज होगा। इस तरह से आपके जो रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेज हैं, रिपोर्टेड स्पीच के हेल्पिंग वर्ब हैं, वो चेंज होते हैं जब डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको सब एग्जाम्पल साथ में समझा रही हूँ कैसे कैसे चेंज हुआ है। जैसे मोहन सेड राकेश टेल से लाई, तो मोहन सेड, और मैं ये अभी आपको क्या बता रही हूँ, एसेटिव सेंटेंस का। आप एसेटिव सेंटेंस जानते हैं ना, जिसमें सिंपल सेंटेंस जिसमें कि कोई स्टेटमेंट दिया जाता है, किसी घटना का होने या ना होने का वर्णन होता है। इसमें अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के सेंटेंसेस आते हैं। तो मैं आज एसेटिव सेंटेंस के बारे में बता रही हूँ। जैसे पहला है मोहन से राकेश टेल से लाई। आप ये जान रहे हैं कि ये कौन सा टेंस है आपका, प्रेजेंट। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, मोहन सेड दैट, क्योंकि एसेटिव सेंटेंस में जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कौन सा कंजंक्शन लगाते हैं, दैट कंजंक्शन लगाते हैं। तो मोहन सेड दैट। अब आप ये देखिए कि सब्जेक्ट आपका क्या है, किस पर्सन में है, थर्ड पर्सन में। मैंने बताया था यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में होगा तो रिपोर्टेड, तो वहाँ पे सब्जेक्ट में जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, मोहन सेड दैट राकेश टोल्ड ए लाई, क्योंकि राकेश टेल से लाई, आपका ये टेल से लाई किस कौन सा टेंस है, यस लगा वर्ब में, यानी ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है। मैंने बताया था कि प्रेजेंट इंडिफिनिट को आप किस में चेंज करेंगे, पास्ट इंडिफिनिट में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राकेश टोल्ड ए लाई। पास्ट इंडिफिनिट में होता है सब्जेक्ट और सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा मोहन सेड दैट राकेश टोल्ड ए लाई। नेक्स्ट सेंटेंस आपका है सोहन सेड टू मी राम इज राइटिंग ए लेटर। हमने बताया था शुरू में ही कि सेड टू अगर रहता है तो उसको हम टोल्ड में चेंज करते हैं। तो सोहन टोल्ड मी, फिर दैट लगाएंगे कंजंक्शन, फिर यहाँ पे आपका सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन है तो वो ज्यों का त्यों लिखा जाएगा। राम इज राइटिंग ए लेटर, एक तो इज है, वैसे भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, इज राइटिंग ए लेटर, तो आपका उस किसमें टेंस चेंज हो जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। इज एम आर आपका वाज वर्ब में हो जाता है, तो दैट राम वॉज राइटिंग ए लेटर। नेक्स्ट आपका है ही सेड रेनू हैज कंप्लीटेड हर वर्क। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही सेड दैट, फिर आपका ये थर्ड पर्सन में है तो यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, रेनू आपका प्रेजेंट परफेक्ट है तो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। रेनू हैड कंप्लीटेड हर वर्क।
अब ये देखिएगा, एक चीज़ मेरा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, 1 मिनट। यहाँ पे एक सेंटेंस मैंने गलत लिख दिया। यहाँ पे हो जाएगा ही सेड रेनू हैज़ कम्प्लीटेड हर वर्क, नहीं होगा। ही सेड, यहाँ पे हो जाएगा इट हैज़ बीन, आप लोग इसको ठीक कर लेना, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ही सेड इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। जब हम इसका पैसिव इनडायरेक्ट बनाएंगे, ये डायरेक्ट में है, जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा ही सेड दैट, ही सेड दैट। अब यहाँ पे इट भी आपका क्या है, थर्ड पर्सन है, जो का त्यों लिखेंगे। और ये कौन सा टेंस है, इट हैज़ बीन रेनिंग, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, जो आपके पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। यानी यहाँ हो जाएगा इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। जितने भी प्रेजेंट के टेंस है, इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो सारे पास्ट के टेंस में चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट आपको मैं बताऊं, द मदर सेड इट इज़ अ वेरी फाइन मॉर्निंग। सिंपल सेंटेंस है, तो यहाँ हो जाएगा द मदर सेड दैट इट हो जाएगा, क्योंकि थर्ड पर्सन जो कहते हो, और इज़ है तो मैंने बताया इज़ एम आर अगर है तो वॉज वर्ब में, तो इज के जगह वॉज हो जाएगा। इट वॉज ए वेरी फाइन मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस है ही सेड द फादर रोट ए लेटर टू हिज सन, तो यहाँ पे हो जाएगा ही सेड दैट द फादर, यानी द फादर भी थर्ड पर्सन है, जो कहते हो लिखा गया। द फादर हैड रिटन ए लेटर टू हिज सन, क्योंकि ये आपका सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट में है, जो कि आपका पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया। द फादर हैड रिटन, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, हैड रिटन ए लेटर टू हिज सन। नेक्स्ट सेंटेंस है ही सेड टू अस द डॉग वॉज बार्किंग इन द नाइट, ही टोल्ड अस दैट द डॉग, क्योंकि द डॉग भी थर्ड पर्सन है। अब फिर आपका क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, मैंने बताया था पास्ट कॉन्टिन्यूअस इसमें चेंज हो रहा है। आप चार्ट देख लीजिएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में तो क्या हो जाएगा, दैट द डॉग हैड बीन बार्किंग इन द नाइट। नेक्स्ट है दे सेड पीटी उषा हैड वॉन द रेस, तो यहाँ जाएगा दे सेड दैट पीटी उषा। अब पास्ट परफेक्ट में है, हैड वन किस में आएगा, पास्ट परफेक्ट में आएगा, और पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं होता है, जो का त्यों लिख दिया जाता है। मैंने यहाँ लिखा भी है ना, सॉरी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ये मैं भूल गई हूँ, ये मैं यहाँ लिख दे रही हूँ कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नो चेंज, ये दोनों जो का त्यों पास्ट परफेक्ट में ही रहता है, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही रहता है। इन लोगों में कोई चेंज नहीं होता। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा। नेक्स्ट है सी सेड आशा हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, सी सेड दैट आशा, अब ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, ये जो का त्यों लिख दिया जाएगा, आशा हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट है, मैंने बताया शैल को शुड में चेंज करते हैं, विल को वुड में। ही सेड शी विल प्रिपेयर फूड, तो यहाँ हो जाएगा ही सेड दैट शी विल को वुड में चेंज करेंगे, वुड प्रिपेयर फूड। नेक्स्ट ही सेड दे कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, ही सेड दैट दे कुड स्विम, मैंने बताया था ना, कैन अगर रहे मे रहे तो आप जो वो सब क्या होगा, कैन को कुड में, मे को माइट में, कैन को कुड में मैंने कर दिया, कुड स्विम अक्रॉस द रिवर। नेक्स्ट द टीचर सेड द बॉयज मे गो आफ्टर कंप्लीटिंग देयर वर्क, यहाँ क्या हो जाएगा, द टीचर सेड दैट द बॉयज माइट गो आफ्टर, मे को माइट में चेंज कर दिया, आफ्टर कंप्लीटिंग देयर वर्क। कुछ ऐसे और वर्ड होते हैं जैसे मस्ट हो गया, ऑट हो गया, जैसे आपका क्या हुआ, मस्ट हुआ, मस्ट आपका मस्ट में ही रहेगा, ऑलरेडी पास्ट को शो कर रहा है। आपका ऑट हुआ, ऑट भी आपका क्या रहेगा, ऑट में रहेगा। फिर आपका अगर शुड है
तो शुड आपका शुड में रहेगा, क्योंकि ये सब ऑलरेडी पास्ट को शो कर रहा है। वुड है तो वुड भी आपका किस में रहेगा, वुड रिपोर्ट वुड भी वुड में रहेगा। जो जिसमें रहेगा, जैसे मस्ट और शुड वुड ये सब पास्ट को शो कर रहे हैं, तो ये सब चेंज नहीं होगा, ये सब जो के क्यों लिखे जाएंगे। अब इतना मैंने आपको एग्जाम्पल दिया और इतना मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया। इसी तरह किसी भी रिपोर्टेड स्पीच में अगर दीज आता है तो वो दोज में चेंज कर देंगे, हियर आता है तो देयर में चेंज कर देंगे, नाउ आता है तो देन में चेंज कर देंगे। इस तरह से कई चेंजेस आपके एसेटिव सेंटेंस में होते हैं। मैंने कुछ एसेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल आपको दिए हैं यहाँ। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है, he said to them, the sentence is he said to them I will leave you now। अब मान लीजिए सेंटेंस है तो हम ही लिखें, said to को हमने किस में बदला, told में बदला, them को मैंने लिखा he told them that, तो आएगा ही। अब I है, I किस में है, फर्स्ट पर्सन में, तो किसके अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, ही, तो यहाँ पे हो जाएगा ही। विल है तो वुड में चेंज होगा, ही वुड लीव। अब वुड है तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही रहेगा इसके साथ। यू है तो सेकंड पर्सन के साथ चेंज होता है, तो यहाँ पे देम है और यहाँ हमें वर्ब के बाद लिखना है, यानी ये वर्ब है, वर्ब के बाद लिखना है तो ऑब्जेक्ट फॉर्म ही लिखेंगे। ये भी ऑब्जेक्ट फॉर्म है तो यहाँ भी हम देम लिखेंगे। और यहाँ पे नाउ है तो नाउ की जगह हम क्या लिख देंगे, नाउ को किस में हमको चेंज करना रहता है, देन में। ही टोल्ड देम दैट ही वुड लीव देम देन। इस तरह से सेंटेंसेस आपको मिलेंगे कई, और ये सब आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे 10 एक्सरसाइजेस दिए हैं जिसे आप ईमानदारी पूर्वक ऑनेस्टली खुद कीजिएगा। कल मैं इसका सॉल्यूशन बताऊँगी। ओके, थैंक यू।